हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 13। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग धारिता यानी कि चैप्टर 2 का ये सेकंड टॉपिक बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने वैद्युत विभव को बच्चे समाप्त किया है। तो वैद्युत विभव पे हमने 12 लेक्चर लिए हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वे लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर शिखर बैच की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग धारिता का कुछ टर्म बच्चे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूज होंगी उन बच्चे टर्म को समझेंगे और समझेंगे धारिता बच्चे क्या होता है। तो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का, लेकिन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर मेरे भाई आपने नहीं देखा पूरा तो बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में समस्याएं हो सकती हैं समझने में। तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं मेरे भाई, वो जान लें कि यह शिखर बैच आपके 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस लगातार बच्चे डेली होती हैं, सोमवार से शनिवार तक। बच्चे, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का गोल हमारा रहेगा संधारित्र का परिचय। तो बच्चे, आज की क्लास में हम जानेंगे संधारित्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। बच्चे ये समझेंगे क्या होता है मेरे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे परावैद्युत क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। और बच्चे लास्ट में आज बात करेंगे क्लास के हम परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर क्या होता है। बच्चे तो इन 3 टॉपिक की बच्चे आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला टॉपिक। बच्चे बात करेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मेरे भाई समझते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। देखो बच्चे, चालकता के आधार पर मेरे भाई, चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो कहेंगे सर, पहला होता है चालक यानी कंडक्टर, दूसरा होता है वैद्युत रोधी अथवा अचालक अथवा परावैद्युत। बच्चे अचालक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर को बच्चे 3 नाम दिया गया, वैद्युत रोधी, अचालक या परावैद्युत। इन तीनों का बच्चे मतलब एक ही होता है, अचालक पदार्थ इंसुलेटर मटेरियल। और तीसरा बच्चे है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो बच्चे पदार्थ जो है चालकता के आधार पर यानी वैद्युत चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? देखो बच्चे, पहला होता है चालक यानी कंडक्टर, ठीक है सर। दूसरा होता है वैद्युत रोधी अचालक या परावैद्युत। तीसरा होता है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। अब इन पदार्थों को बच्चे एक एक करके हम बहुत डिटेल में आइए समझते हैं और देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की यानी कि चालक की। बच्चे चालक जो होते हैं क्या होते हैं? तो कहेंगे सर, वे पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि चालक हैं। देखो बच्चे, हमने आपको यह बताया कि वे सभी पदार्थ जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। बच्चे इसका मतलब मेरे भाई है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे पदार्थ बच्चे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेशवाहक का मतलब मेरे भाई है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और बच्चे कोटर, बच्चे कोटर एक प्रकार के धनात्मक आवेश होते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो मेरे भाई
कि आवेश वाहक दो चीज होते हैं बच्चे, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहेंगे हाँ सर इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं बच्चे, चैप्टर 1 में जो पढ़ा है, और कोटर। बच्चे कोटर का मतलब होता है मेरे भाई होल। बच्चे ये क्या होते हैं, तो कहेंगे सर जैसे मेरे भाई मूंगफली आप खरीदे हैं कभी, मूंगफली बच्चे, मेरे भाई जो मूंगफली होती है मेरे भाई, और मूंगफली बच्चे उसमें से दाना निकालने के बाद खोल बच जाता है, तो उससे खोल को बच्चे आप कोटर समझ लो। तो मेरे भाई कोटर एक प्रकार के धनात्मक आवेश होते हैं बच्चे, जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक उसी प्रकार बच्चे कोटर पर आपके धनात्मक आवेश होता है। तो वे सभी पदार्थ जिसमें आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन और कोटर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि चालक हैं बच्चे। मेरे भाई ये चालक का एग्जाम्पल है। यहां आवेश वाहक से हमारा तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन व कोटर, इलेक्ट्रॉन व कोटर बच्चे। तो आवेश वाहक कौन कौन होते हैं सर, देखो बच्चे आवेश वाहक मेरे भाई होते हैं इलेक्ट्रॉन व कोटर। तो बच्चे ये बताओ आपके चालक मेरे भाई समझ में आया कि नहीं अच्छे से, तो कहेंगे हाँ सर आ गया। देख लो बच्चे चालक क्या है, तो कहेंगे सर वे सभी पदार्थ जिसमें आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन व कोटर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है आसानी से, उसे हम चालक कहते हैं। और चालक के कुछ उदाहरण की बात करें बच्चे, तो आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, तो कहेंगे सर चालक के कुछ उदाहरण हैं। आइए बच्चे आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है वैद्युत रोधी अथवा अचालक अथवा परावैद्युत। बच्चे इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, देखो मेरे भाई इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक्स दोनों बच्चे एक ही पदार्थ बच्चे हैं, ठीक है ना मेरे भाई, दोनों सेम हैं। इसके दो नाम हैं, जैसे बच्चे आपका नाम बच्चे मान लो कि मान लो बच्चे मनोज आपका नाम है, शिवम है, प्रमोद है, कुछ भी है बच्चे, मान लो आपका नाम प्रमोद है ना, ठीक है सर। अब मेरे बाबू आपने बेटा क्या किया, मेरे बच्चे आपने जो है आपका नाम प्रमोद है घर में मेरे भाई, है ना, हो सकता है बच्चे आपका स्कूल का नाम कुछ और हो, और आपका कोई चाहने वाला आप अपने मोबाइल में किसी और नाम से सेव किया हो, बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि जो इंसुलेटर बच्चे हैं इन्हीं को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि वैद्युत रोधी, अचालक अथवा परावैद्युत, तीनों बच्चे एक ही व्यक्ति के नाम हैं, यानी कि अचालक को ही कहते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं समझते हैं। तो बच्चे वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन और कोटर लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, मतलब ना के बराबर बच्चे, बिल्कुल लगभग नहीं पाए जाते, समझो ऐसा, तथा उनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत कहलाते हैं। इन्हें कुचालक भी कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो रबर हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, कागज हो गया आदि। बच्चे ये क्या है, तो कहेंगे सर ये हमारे उदाहरण है किसके, अचालक के या परावैद्युत के। तो बच्चे वे सभी पदार्थ जिनमें आवेश वाहक नगण्य संख्या में यानी कि ना के बराबर पाए जाते हैं तथा उनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें बच्चे, तो जैसे आपका रबर हो गया बच्चे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कांच हो गया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अभ्रक हो गया, कागज हो गया बच्चे, यह हमारा क्या है, कहेंगे सर एग्जाम्पल है किसका, परावैद्युत का। तो बच्चे आपको दो एग्जाम्पल मेरे भाई याद रखना है आपको मेन बच्चे, अभ्रक और कागज बच्चे, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बच्चे, कहां पर, कहेंगे सर परावैद्युत पदार्थ में। कहां पे सर, परावैद्युत पदार्थ में बच्चे। मुख्य एग्जाम्पल बच्चे क्या है, कहेंगे सर परावैद्युत पदार्थ के मुख्य एग्जाम्पल है अभ्रक और कागज बच्चे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है। अगर बच्चे आगे की बात करें मेरे भाई, हम अगले पॉइंट की अपना, तो बच्चे अगला है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो बच्चे वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता
चालकों से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है, यानी कि चालक और अचालक के बीच में होते हैं बच्चे। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अचालक और चालक के बीच में होती है मेरे भाई, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के कुछ एग्जाम्पल बच्चे हैं, मुख्य एग्जाम्पल क्या है, कहेंगे सर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है आदि बच्चे। ये 3 एग्जाम्पल मेरे भाई आपको याद रखना है, किसके, कहेंगे सर अर्धचालक के। तो बच्चों अर्धचालक मेरे भाई के 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, कहेंगे सर जर्मेनियम, सिलिकॉन और वेनेडियम बच्चे। मेरे भाई डिटेल इस चैप्टर की चर्चा हम बच्चे अभी नहीं करेंगे, अभी हम केवल चालक और अचालक की केवल चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अर्धचालक को इन डिटेल बच्चे हम चैप्टर 14 में, अर्धचालक नाम का आपका चैप्टर फिजिक्स में है, वहां पर बच्चे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यही बात मेरे भाई यहां पे लिखा है कि इस अध्याय में हम केवल चालक तथा अचालक पदार्थों के वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार तथा उनकी वैद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। अर्धचालकों का विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 14 में करेंगे। सेम बात मेरे भाई यहां बताई गई है कि यहां पर हम इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 2 में जो हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में हम केवल अचालक और चालक का डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे। इन डिटेल हम अर्धचालक के लिए एक नया चैप्टर बच्चे आपको बनाया गया है फिजिक्स में। लास्ट चैप्टर बच्चे एनसीईआरटी के हिसाब से 14वां चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे इन डिटेल, बहुत विस्तृत अध्ययन बच्चे करेंगे, किसका, कहेंगे सर अर्धचालक का। तो आइए बच्चे आगे की बात को समझते हैं। तो अभी तक हमने समझा बच्चे कि चालक क्या होते हैं। तो बच्चे हमने आपको बताया कि चालक ऐसे पदार्थ हैं, क्या है सर, कहेंगे सर चालक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और कोटर बच्चे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और उसमें वैद्युत चालन आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब है। दूसरा बच्चे हमने बताया अचालक पदार्थ की। अचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश वाहक नगण्य मात्रा में ना के बराबर पाए जाते हैं और इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, इसे वैद्युत रोधी या फिर परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इनका एक नाम और है कुचालक पदार्थ। जैसे बच्चे आपका कई नाम होता है ना, स्कूल में अलग होता है, घर में अलग होता है ना, आपके बाबू के, सोना के, मोना के मोबाइल में अलग नाम से सेव होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर वैद्युत रोधी के भी कई नाम हैं, अचालक हैं, वैद्युत रोधी हैं, परावैद्युत हैं। तो ये सब नाम मेरे भाई किसके हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पर ये सब नाम मेरे भाई आपके किसके हैं, कहेंगे सर ये सब नाम मेरे भाई आपके परावैद्युत पदार्थ के हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके बाद की अगर चर्चा करें तो हमने आपको बताया यहाँ पर क्या कहेंगे सर, अर्धचालक क्या होते हैं। तो बच्चे अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है, यानी कि चालक और अचालक के बीच जो बच्चे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा इसमें चालकता होती है, थोड़ा थोड़ा नहीं होती है बच्चे, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक बच्चे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत विस्तृत उपयोग मेरे भाई आज के जमाने में हो रहा है और इसको बच्चे इन डिटेल हम समझेंगे। उसके लिए फिजिक्स में आपका चैप्टर 14 बच्चे बनाया गया है, अर्धचालक एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है। तो बच्चे अभी तक के लिए हम समझते हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और वेनेडियम ये 3 आपके मुख्यतः बच्चे इस्तेमाल होने वाले अर्धचालक हैं, जिनका उपयोग बच्चे आपके मोबाइल फोन से लेकर के बड़ी बड़ी कार कंपनियों में इस्तेमाल होता है बच्चे अर्धचालक का। इसके बारे में बहुत डिटेल मेरे भाई चैप्टर 14 में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बच्चे इतना ही है। अब मेरे भाई हम बात करेंगे कि अर्धचालक बच्चे चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे, ये बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे हम बात करेंगे परावैद्युत क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मेरे भाई क्या होता है। देखो बच्चे परावैद्युत बच्चे यानी अचालक पदार्थ क्या है सर, अचालक पदार्थ को बच्चे परावैद्युत कहते हैं। तो बच्चे यहां पर आपको ध्यान देना है कि परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं जो धारा प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित कर देते हैं। देखो बच्चे
परावैद्युत पदार्थ क्या है? तो कहेंगे सर परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जो धारा प्रवाह किए बिना, यानी कि बिना धारा के प्रवाह के वैद्युत प्रभाव को स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि परावैद्युत पदार्थ हमने यहां अलग से क्यों बताया? तो कहेंगे सर देखो इस चैप्टर में बच्चे आपका परावैद्युत पदार्थ यानी कि अचालक पदार्थ इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग जब अभी संधारित्र बच्चे पढ़ेंगे, सर ये संधारित्र क्या होता है? देखो बच्चे मेरे भाई बहुत ध्यान से चीजों को आराम से समझो, एक एक बात आपको अच्छे से समझाई जाएगी और बिना समझाए बच्चे यहां से हिलने वाले नहीं है। दोस्त ध्यान समझना मेरे भाई, हम कह रहे हैं बच्चे कि परावैद्युत एक प्रकार का अचालक पदार्थ है। सर ये अचालक पदार्थ यहां क्यों बताया जा रहा है मेरे भाई? देखो उसका रीजन ये है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे, इसका नाम है क्या? कहेंगे सर संधारित्र की धारिता। बच्चे संधारित्र चैप्टर है बच्चे आपका कैपेसिटर मेरे भाई अंग्रेजी में कहते हैं। बच्चे ये चैप्टर जो है कहाँ क्यों बनाया गया? कहेंगे सर पंखे में बच्चे आपके एक कैपेसिटर लगता है, कंडेंसर आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का बच्चे होता है, इतना बड़ा, भी दिखाएंगे डायग्राम बच्चे आपको। तो बच्चे संधारित्र इतना बड़ा बच्चे होता है आपका कैपेसिटर मेरे भाई, जो कि पंखे में इस्तेमाल होता है बच्चे, उसी को बच्चे संधारित्र कहते हैं और बच्चे कंडेंसर कहते हैं। और उसका इस्तेमाल मेरे भाई बहुत सारे डिवाइस में होता है, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गई बच्चे, तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है बच्चे। आपका एसी में इस्तेमाल होता है बच्चे, है ना, रेडियो में, टेलीविजन, मोबाइल में बच्चे, है ना बच्चे, मोबाइल में छोटा छोटा लगता है बच्चे, टॉफी जैसा बच्चे, है ना। तो बच्चे ये संधारित्र जो होता है उनके अंदर बच्चे परावैद्युत पदार्थ यानी अचालक पदार्थ भरा जाता है। क्यों भरा जाएगा बच्चे? तो उसकी चालकता बच्चे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना बच्चे, वहां पर सॉरी बच्चे उसके अंदर मेरे भाई संधारित्र के अंदर बच्चे परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं, जिससे उसकी धारिता को बच्चे इंक्रीज किया जाए, इनहेंस किया जाए, उसके अंदर संचित आवेशों की मात्रा को बच्चे बढ़ाया जा सके, इसलिए करते हैं। अभी आपको यह समझना है कि परावैद्युत होते क्या हैं। इन डिटेल बच्चे धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे मेरे भाई, परेशान मत होना, बस सुनते जाओ बच्चे। बस हमने अभी तक बताया आपको चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक और अचालक और अर्धचालक बच्चे, तीन प्रकार के। अब मेरे भाई हमने कहा कि डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत पदार्थ क्या है? तो हमने कहा वे पदार्थ यानी कि जिनमें बच्चे वैद्युत प्रवाह किए बिना, यानी कि वैद्युत बिना प्रवाह किए वैद्युत प्रभाव को स्थानांतरित कर दें, यानी कि बिना बच्चे आपके धारा प्रवाह के वैद्युत के जो प्रवाह होता है बच्चे, यानी कि विभवांतर को स्थानांतरित कर दें बच्चे, आवेश को स्थानांतरित कर दें, उसे बच्चे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार बात करेंगे बच्चे, तो परावैद्युत पदार्थ मेरे भाई दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला है बच्चे आध्रुवी परावैद्युत यानी कि नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या होता है सर? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ये दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? कहेंगे सर दो प्रकार के। नंबर एक है आध्रुवी परावैद्युत नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, दूसरा बच्चे है ध्रुवी परावैद्युत यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। आइए बच्चे एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चे आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से बच्चे समझना इनको मेरे भाई। बोलेंगे वे या फिर आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। देखो बच्चे ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश संपाती होते हैं यानी एक साथ पाए जाते हैं। संपाती का मतलब मेरे भाई होता है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों एक साथ साथ बच्चे पाए जाते हैं और इनमें जो है कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। कहने का मतलब यह कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे इनका शून्य होता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे तो इनका उदाहरण है नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, H2 और CO2। बच्चे ये कुछ इसके आध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण हैं। अगर मेरे भाई डायग्राम में हम ध्यान से देखें तो यहाँ बच्चे वैद्युत क्षेत्र शून्य है। क्या है सर? वैद्युत क्षेत्र E बराबर शून्य बच्चे है, यानी यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है बच्चे। ये आपका परमाणु है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे,
ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चे ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इनके धनावेश बच्चे परमाणु के और नेगेटिव आवेश क्या है, कहेंगे सर एक साथ हैं। तो इनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश एक साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं सर, साथ साथ होते हैं, जिनसे इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह शून्य होता है। क्या होता है सर, शून्य होता है। तो आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है बच्चे, समझ में आ गया, कहेंगे हाँ सर, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। क्या होते हैं सर, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो है संपाती होते हैं। इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कहेंगे सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं मेरे भाई, इसको बच्चे आप फिर से देख सकते हो। देखो बच्चे, आध्रुवी परावैद्युत यानी कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। देखो बच्चे, आध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। देखो बच्चे, यहां पर वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य है, यानी जब आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे शून्य है तो उस समय उसके अणु में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं बच्चे, दोनों क्या हैं, कहेंगे सर संपाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आपके संपाती हैं, और इस स्थिति में इनका जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है प्रत्येक अणु का क्या होगा, कहेंगे सर शून्य होगा। तो बच्चे इसका ये डायग्राम है। और अगर उदाहरण की बात करें तो नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, H2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि आध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण है बच्चे, आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आध्रुवी परावैद्युत आपने क्या समझा, तो कहेंगे सर ऐसे अणुओं जिनके धनावेश और ऋणावेश दोनों संपाती होते हैं और उनका कोई नेट परिणामी एवं अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आध्रुवी परावैद्युत बोलेंगे, जिनके प्लस और माइनस बच्चे एक साथ होते हैं, दोनों न्यूट्रल होके बच्चे उदासीन हो जाते हैं। अब मेरे भाई अगर अब आगे बात करें हम ध्रुवी परावैद्युत यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स की। देखो बच्चे, ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनमें अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, मतलब एक साथ मेरे भाई नहीं होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में परिणामी एवं स्थायी आघूर्ण होता है। जैसे अगर बात करें HCl की, H2O की, NH3 की और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr की और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि ध्रुवी परावैद्युत के उदाहरण हैं। देखो बच्चे अगर यहां बात करें हम तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेरे भाई है दोनों संपाती बच्चे नहीं होते, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र बच्चे यहां पर शून्य मेरे भाई है तो जो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश हैं कुछ इस प्रकार से बच्चे आपके फैले होंगे। यहां पर नेट वैद्युत आघूर्ण बच्चे यानी प्रत्येक अणु का जो है कुछ ना कुछ अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है सर, प्रत्येक अणु का अपना कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है ना, ठीक है सर। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, वाटर H2O है, NH3 जो है HBr और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, ठीक है सर। ये बच्चे आपके ध्रुवी परावैद्युत यानी कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चे आपको इतना याद रखना है कि ध्रुवी परावैद्युत क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश संपाती नहीं होते उसे हम आध्रुवी परावैद्युत कहते हैं, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण कैसे होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बच्चे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है कैसे होता है, वैद्युत ध्रुवण क्या होता है। देखो बच्चे मेरे बात ध्यान से सुनना इसको। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को
वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई ध्यान से आप देखो, जैसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, ये क्या है सर, कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, ये लिख लो बच्चे, क्या है, कहेंगे सर परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ है ये बच्चे। इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, मस्त प्लस माइनस मस्त मौला होके रैंडमली इधर उधर बच्चे घूम रहा है, देखो इस प्रकार से, ठीक है सर। ये प्लस माइनस बच्चे रैंडम इधर उधर इर्द गिर्द बच्चे अपना आराम से रोटेट कर रहा है, भी कोई दिक्कत नहीं इसको है, देख लो बच्चे इस प्रकार से प्लस माइनस कहीं भी अपना पड़ा है बच्चे, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे हमने यहाँ पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, देखो क्या हुआ, कहेंगे सर जैसे ही मेरे भाई हमने यहाँ पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया और बच्चे दो प्लेट लिया हमने, एक को पॉजिटिव आवेश दिया, एक प्लेट को हमने नेगेटिव आवेश दिया, क्या दिया सर, एक को पॉजिटिव दिया और दूसरे प्लेट को बच्चे हमने नेगेटिव आवेश दिया, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चे हमने क्या किया, तो कहेंगे सर यहां पर हमारे पास एक परावैद्युत पदार्थ था जिसके अंदर, जिसके प्रत्येक अणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश रैंडमली बच्चे यानी कि यादृच्छिक रूप से गति दिशा में बच्चे फैले हुए बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने इस पदार्थ को उठा के बच्चे वैद्युत क्षेत्र के अंदर डाला, कहां डाला सर, दो प्लेट के अंदर डाला, और प्लेट पर कैसा आवेश है, तो कहेंगे सर प्लेट पर मेरे भाई एक पर पॉजिटिव आवेश है बच्चे और एक पर नेगेटिव आवेश है। जैसे ही बच्चे हमने इस प्लेट को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चे रख दिया, अगर एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, मेरे भाई यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा, कहां, कहेंगे सर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो बच्चे इसके अंदर के जो आवेश हैं परावैद्युत के अंदर बच्चे जो आवेश हैं मेरे भाई, ये आवेश पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव वाले आवेश बच्चे आकर्षित हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है सर। और पॉजिटिव प्लेट पर बच्चे जो आवेश हैं नेगेटिव की तरफ हो गए अट्रैक्ट, और बच्चे नेगेटिव वाले जो आवेश हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी विपरीत प्रकार में बच्चे आपका जानते हो कि विपरीत जेंडर में जिस प्रकार एक लड़के में एक लड़की में अट्रैक्शन होता है बच्चे, आकर्षण होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे धन आवेश वाली जो प्लेट है बच्चे वह नेगेटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, और जो ऋण आवेश वाली प्लेट है वो धनात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, और इस प्रकार से बच्चे आपका ध्रुवण हो जाएगा। तो मैंने भाई वही बात यहां लिखी है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं बच्चे। अब यह क्या कहेंगे सर, यहां वैद्युत ध्रुवण हो गया है बच्चे, क्या हुआ, कहेंगे सर यहां वैद्युत ध्रुवण हो गया बच्चे, क्या हो गया, कहेंगे सर वैद्युत ध्रुवण, वैद्युत ध्रुवण बच्चे हो गया, वैद्युत ध्रुवण हो गया, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, वैद्युत ध्रुवण हो गया। तो बच्चे इस प्रोसेस को मेरे भाई याद रखना है कि जब किसी डाई इलेक्ट्रिक को बच्चे ने परावैद्युत पदार्थ को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखे हैं, तो उसके जो अणु हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चे नेगेटिव चार्ज हैं, और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं ऋण आवेश और धन आवेश हैं, वह रैंडम बच्चे यानी कि यादृच्छिक दिशा में बच्चे अलाइन रहेंगे, अपना बिखरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसको उठा के बच्चे हमने किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर डाल दिया, वैसे ही बच्चे पॉजिटिव मेरे भाई नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और नेगेटिव जो आवेश हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे कमरे में अगर टीचर नहीं है तो बच्चे अपना रैंडमली बच्चे कोई कुर्सी बैठा है सीट पर, कोई बेंच पर बैठा है मेरे भाई, कोई जमीन में बैठा अपना पंचायत कर रहा है, कोई अपने मस्त अपने बिजी है, सब लोग है ना कमरे में बच्चे सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही टीचर आएगा वैसे ही सारे बच्चे एक सीधी बच्चे लाइन में आराम से अपने बैग पर बैठ जाएंगे, जगह अपने अपने सीट पर बच्चे जाके बैठ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो उसी प्रकार बच्चे अगर किसी परावैद्युत को हमने किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है बच्चे, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रैंडमली बच्चे यानी कि यादृच्छिक दिशा में इधर उधर बिखरे होंगे। लेकिन जैसे ही उसको उठा के हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर डालेंगे बच्चे, सभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन जो है यहाँ पे सभी नेगेटिव चार्ज और सभी पॉजिटिव चार्ज बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बच्चे जाके अलाइन हो जाएंगे।
जो पॉजिटिव चार्ज हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले गए बच्चे, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बच्चे आ गए, और यहां पर मेरे भाई कुछ इस प्रकार को हो गया बच्चे, आवेश जो फैल गए जाके, इसे बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण हो गया। क्या हो गया सर? वैद्युत ध्रुवण हो गया। तो बच्चे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत ध्रुवण ठीक इसी प्रकार मेरे भाई होता है। अब आइए बच्चे हम इस बात को ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत दोनों के लिए एक एक करके समझते हैं। जो बच्चे वैद्युत ध्रुवण हमने आपको यहां बताया है, ठीक इसी को बच्चे हम अब ध्रुवीय परावैद्युत के लिए समझेंगे, कैसे वहां पे होता है यह प्रोसेस, और यह प्रोसेस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में कैसे होता है। आइए बच्चे आगे समझते हैं। मेरे भाई बात करेंगे ध्रुवीय परावैद्युत के लिए, यानी कि फॉर पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। देखो बच्चे कहानी को ध्यान समझो। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव होता है, जिसका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इनका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। देखो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर यहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, अगर बच्चे यहां आपका वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है सर? शून्य है। अगर बच्चे कोई वैद्युत क्षेत्र यहां पर नहीं है, बच्चे कलर का चेंज कर ले मेरे भाई तो दिखेगा आपको शायद। देखो बच्चे ये E का मान यहां बच्चे 0 है। क्या है सर? 0 है। अगर बच्चे यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई नहीं है, यानी E का मान शून्य है। अगर E का मान बच्चे यहां शून्य है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इनके प्रत्येक परमाणु बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चे। ये पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे आपका रैंडम बच्चे इस तरह से हैं, तो इनमें प्रत्येक परमाणु का अपना कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे अगर इनका बात करें हम एक एक अणु का, यानी कि एक एक अणु का, तो बच्चे कहेंगे प्रत्येक अणु का अपना कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस अणु का बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। बच्चे इसका भी अपना कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बच्चे इसका भी कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन अगर हम बात करें पूरे सिस्टम का बच्चे, सभी पूरे का, तो बच्चे पूरे परमाणु की बात करें तो यहां पर बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। क्या होगा सर? शून्य। क्यों होगा? तो कहेंगे सर अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, यानी यहां कोई वैद्युत क्षेत्र बाहर से नहीं है, तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बच्चे यहां पर इनका जो परिणामी वैद्युत आघूर्ण है वो शून्य होगा। क्या होगा सर? शून्य होगा। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है, ऐसे समझ लो इस प्रकार से कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होती है? कहेंगे सर नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे इस दिशा में होगा। मेरे भाई इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा। तो बच्चे इसका दिशा मेरे भाई ये है, इसकी दिशा बच्चे ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे काट देंगे। ऐसे समझ सकते हो मेरे भाई। समझने का प्रोसेस बच्चे है कि एक का बच्चे दिशा उधर है, एक का दिशा बच्चे इधर है, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इनका नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो गया। बच्चे यहाँ पर इसका वैद्युत द्विध्रुव बच्चे ऊपर की तरफ मेरे भाई, इसका नीचे की तरफ बच्चे, ये दोनों भी एक दूसरे को काट देंगे। इनका नेट वैद्युत द्विध्रुव शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे बहुत सारे अणु हैं इस मटेरियल में, और ये इनके प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव आपस में एक दूसरे को काट देंगे बच्चे, और नेट वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? कहेंगे सर शून्य होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको मेरे भाई याद रखना है कि इस केस में, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत के केस में, अगर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो उस दशा में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होगा? कहेंगे सर शून्य होगा। आपका कोई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे नहीं होगा बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। अगर हम इसी पदार्थ में बच्चे एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दें, देख लो मेरे भाई, अगर यहीं पर बच्चे एक यहाँ पॉजिटिव प्लेट बच्चे लगा दें, मेरे भाई यहाँ एक नेगेटिव प्लेट लगा दें। क्या लगा दें सर? यहाँ बच्चे एक हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया और एक यहाँ हमने नेगेटिव प्लेट लगा दिया। तो इससे क्या होगा? तो सर बच्चे इससे ये होगा मेरे भाई कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बच्चे एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे बन गया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0। बच्चे यहाँ क्या है? कहेंगे सर E का मान 0 नहीं है।
बच्चे पिछले वाले में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो ई का मान 0 था, लेकिन बच्चे यहाँ वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ है, यानी वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है। तो बच्चे इससे क्या होगा कि जो ये पदार्थ बच्चे आपके प्लस माइनस बच्चे रैंडम बिखरे हुए थे, इधर उधर थे, किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं थे बच्चे, इसमें होगा क्या कि अगर जैसे ही हमने आपका दो प्लेट बच्चे, एक पॉजिटिव प्लेट लगाया, एक नेगेटिव प्लेट लगाया बच्चे, ये प्लेट क्या है मेरे भाई, इसी को बच्चे संधारित्र बोलते हैं। बच्चे जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे वही है, आप बच्चे इसको पढ़ रहे हो कई दिन से मेरे भाई। चैप्टर 1 में भी इसको हमने पढ़ाया था, गॉस की प्रमेय बच्चे, आपको याद नहीं, बस वहां दो प्लेट बच्चे लिए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बच्चे एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, अगर दो प्लेट हम ले लिए तो बच्चे इसी को संधारित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसी को संधारित्र मेरे भाई, कैपेसिटर यही है। तो बच्चे संधारित्र चैप्टर का इंट्रोडक्शन भले ही है, लेकिन संधारित्र बच्चे आप इस्तेमाल कर रहे हो, देख लो बच्चे यही संधारित्र आपका है। बच्चे एक पॉजिटिव प्लेट हो मेरे भाई, एक नेगेटिव प्लेट हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, मस्त बढ़िया सा मक्खन, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर होगा क्या, जो इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ बच्चे हैं, इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव आवेश हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और बच्चे मस्त इनमें क्या होगा, वैद्युत ध्रुवण बच्चे हो जाएगा। क्या होगा, वैद्युत ध्रुवण हो जाएगा। इसी बात को मेरे भाई यहां लिखा गया है, देख लो बच्चों, एक बार पढ़ दे रहे हैं आपको। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में सभी वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जो उन्हें बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पदार्थ में बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थापित हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ वैद्युत ध्रुवित हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है सर। यही बात मेरे भाई हमने आपको बताई है कि जब किसी भी पदार्थ के दोनों ओर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट लगा देंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव आवेश आकर्षित हो जाएंगे। देख लो बच्चे, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव हो गए अट्रैक्ट, और नेगेटिव की तरफ बच्चे पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गए, और इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। क्या बोलते हैं सर, वैद्युत ध्रुवण बोलते हैं मेरे भाई, वैद्युत ध्रुवण यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। अब बच्चे अगर आगे की बात करें भाई, तो इन पदार्थों में ध्रुवण दो परस्पर विरोधी कारकों की आपेक्षिक तीव्रताओं पर निर्भर करता है। इनके अंदर जो वैद्युत ध्रुवण बच्चे हैं वह दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं, आइए समझते हैं बच्चे। पहला कारक है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करती है। देखो बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था बच्चे। यू बराबर फॉर्मूला था, क्या कहेंगे सर, यू बराबर था मेरे भाई माइनस पीई कोस थीटा। क्या था सर, माइनस पीई कोस थीटा। बच्चे पहला कारण है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का बच्चे प्रयास करता है। और दूसरा कारक है वैद्युत द्विध्रुव की ऊष्मीय ऊर्जा, जो कि इसके संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है। तो बच्चे जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बिगाड़ने का प्रयास करती है, यानी इसके संरेखण को बच्चे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग होने से बच्चे इसको रोकती है। और बच्चे दूसरी बात करें मेरे भाई, तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चे, वह इसको संरेखित करनी है बच्चे, करता है। तो इन दो प्रकार मेरे भाई, दो वजह से, दो कारणों से आपका वैद्युत द्विध्रुव बच्चे हमारे भाई प्रयत्न बच्चे होगा। यहाँ पे बच्चे ये प्रयत्न है मेरे भाई, प्रियल लिखा है बच्चे, यहाँ पे लिखूंगा प्रयत्न। क्या होगा सर, प्रयत्न मेरे भाई होगा, प्रयत्न बच्चे आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे हमने क्या समझा, कहेंगे सर, जो ध्रुवीय परावैद्युता है बच्चे, जब यहाँ कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो अलग अलग परमाणुओं कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन अगर टोटल सबकी बात करें भाई, तो सबका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पर दिशा मेरे भाई प्लस से माइनस इधर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे, इसकी दिशा प्लस से माइनस इधर है, दोनों एक दूसरे के बच्चे विपरीत है मेरे भाई, दोनों आपस में एक दूसरे काट देंगे, नेट जीरो हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे इसके दिशा माइनस से प्लस ऊपर होगी, इसके द्विध्रुव आघूर्ण दिशा नीचे होगी। बच्चे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे काट के निरस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे सिस्टम का नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा।
लेकिन प्रत्येक परमाणु का बच्चे, प्रत्येक अणु का सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पे। इनको जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे बच्चे, नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव आवेश भाग जाएंगे और पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव आवेश भाग आएंगे, और इस प्रकार से आपका परावैद्युत पदार्थ जो है वैद्युत ध्रुवित हो जाएगा। अब अगर बात करें हम सर आध्रुवी परावैद्युत के लिए, यानी कि फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो बच्चे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होता है, अतः प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बच्चे इस केस में मेरे भाई जब यहां पर आपका क्या है, कहेंगे सर जब आपका यहां पर बच्चे यहाँ पे आघूर्ण मेरे भाई होगा, तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई है इस केस में क्या है, कहेंगे सर शून्य है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कोई अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो प्लस माइनस अपना पास में बच्चे संपाती हैं, और नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर शून्य है इस दशा में। लेकिन जैसे ही बच्चे हमने इनको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, देखो जैसे ही हमने बच्चे इनको यहां से क्या दिया सर, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिया बच्चे, यहां पर हमने पॉजिटिव आवेश लगा दिया प्लेट पर, यहां पर हमने नेगेटिव आवेश लगा दिया। जैसे ही बच्चे हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में इसको रखा, तुरंत ही बच्चे नेगेटिव आवेश बच्चे पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग गए और पॉजिटिव आवेश बच्चे नेगेटिव की तरफ भाग गए मेरे भाई, और यहाँ पर मस्त बढ़िया सा वैद्युत ध्रुवण हो गया। क्या हो गया सर, वैद्युत ध्रुवण आपका हो गया। तो जैसे ही किसी आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को आप किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, तुरंत ही क्या होगा, कहेंगे सर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश अलग अलग दिशाओं में बच्चे क्या होंगे, कहेंगे सर ध्रुवित तो हो जाएंगे बच्चे, भाग जाएंगे, और यहां पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बच्चे ई बन गया, या इसको आप ई नॉट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर, ई नॉट मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। यही बात यहां लिखी है, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट में धनावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः धनावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। अब पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, जिसका अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस स्थिति में ये पदार्थ वैद्युत ध्रुवित यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड कहलाता है। देख लो बच्चे, ये पूरी राम कथा मेरे भाई आपको हमने पहले समझा दी थी कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को, कौन से परावैद्युत कहेंगे सर, आध्रुवी परावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखोगे, उसके पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव आवेश भाग आएंगे और नेगेटिव प्लेट पर बच्चे पॉजिटिव आवेश भाग जाएंगे। इस प्रकार आपका आध्रुवित परावैद्युत बढ़िया सा बच्चे पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी कि बच्चे ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये पूरी कहानी मेरे भाई आपको याद रखनी है कि परावैद्युत पदार्थ बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर, दो प्रकार के, एक ध्रुवी परावैद्युत, एक आध्रुवी परावैद्युत। जो ध्रुवी परावैद्युत होते हैं उनका नेगेटिव और पॉजिटिव बच्चे मेरे भाई संपाती नहीं होता। शुरुआत में उनका कुछ ना कुछ वैद्युत आघूर्ण होता है, लेकिन नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे ही उनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, वो क्या होते हैं तो कहेंगे सुभाष सर आपके ध्रुवित हो जाते हैं बच्चे, पोलराइज हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चे दूसरा है आध्रुवी परावैद्युत, जिनमें बच्चे शुरुआत में यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो वह उनमें बच्चे जो धन और ऋण आवेश है संपाती होते हैं और आपका नेट वैद्युत क्षेत्र आपका द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे 0 होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो नेगेटिव आवेश पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव आवेश नेगेटिव प्लेट की तरफ बच्चे आकर्षित हो जाएंगे और नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे आपका यहां मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर कुछ ना कुछ बच्चे बन जाएगा, यानी शून्य नहीं होगा इस केस में। देख लो बच्चे, ये बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव मेरे भाई आपका क्या हो गए,
कहेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे आपका इस प्रकार से बिखर गए बच्चे, यानी नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव भाग गया, पॉजिटिव की तरफ बच्चे आपका नेगेटिव भाग गया, और इस केस में कुछ ना कुछ आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे समझते हैं इसके कुछ आगे कहानी। अब बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो बच्चे पहले आपको यहाँ समझाते हैं, डिफिनेशन की समझाएं पहले, अब बच्चे समझते हैं मेरे भाई। देखो पहले बच्चे मान लो कि एक परमाणु आपके पास है, क्या है सर, एक परमाणु बच्चे है यहाँ पे। देखो मेरे भाई एक परमाणु ये है, ठीक है सर। बच्चे इस परमाणु के अंदर बच्चे मान लेते हैं कि नाभिक है, क्या है सर, एक नाभिक है बच्चे। बच्चे ये नाभिक है मेरे भाई, ठीक है सर, ये नाभिक है। देखो बच्चे ये आपका क्या है, कहेंगे सर पूरा आपका न्यूक्लियस बच्चे है, यानी कि नाभिक मेरे भाई है। देखो देखो बच्चे ये बच्चे आपका नाभिक है पूरा, ठीक है सर, ये नाभिक है मेरे भाई, ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है सर, ये नाभिक है मेरे भाई। ये कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, क्या अगर चक्कर लगा रहे हैं सर मेरे भाई। ये नाभिक के अंदर पॉजिटिव आवेश है, कहेंगे हाँ सर इसके अंदर पॉजिटिव आवेश है। बच्चे नाभिक के अंदर मेरे भाई कैसा आवेश, कहेंगे सर पॉजिटिव आवेश है। बच्चे नाभिक के अंदर पॉजिटिव आवेश है। बच्चे इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव आवेश है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे इन पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के अंदर एक आकर्षण बल लग रहा है, क्या सर, कहेंगे सर एक वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, जिस बल से बच्चे ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन बच्चे आपस में अच्छे से चक्कर लगा रहा है। क्या सर, इलेक्ट्रॉन बच्चे चक्कर लगा रहा है। यह बच्चे एक परमाणु है, क्या है सर, ये एक परमाणु मेरे भाई है, यह एक परमाणु बच्चे है, क्या सर, परमाणु बच्चे है, ठीक है सर। तो मेरे भाई एक परमाणु आपके पास है और ये बच्चे परावैद्युत परमाणु है। इसके अंदर बच्चे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मेरे भाई हैं, वो इलेक्ट्रॉन बच्चे मुक्त नहीं है। इसके वाह्यतम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वह नाभिक के द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। देखो सर बच्चे वास्तव में होता क्या है, जो परावैद्युत सामर्थ्य मेरे भाई क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं बच्चे, अचालक पदार्थ, इनके जो वाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के आकर्षण बल द्वारा अच्छे से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। क्या होते हैं सर, अच्छे से दृढ़ता पूर्वक बच्चे बंधे होते हैं। यानी बच्चे ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स बच्चे होता है। समझो मेरे भाई, ये जो आपके नाभिक के अंदर बच्चे नाभिक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं आपके अंदर नेगेटिव चार्ज बच्चे हैं। इन दोनों के बीच बच्चे एक वैद्युत बल लग रहा है। कैसे सर, एक वैद्युत बल लग रहा है, जिसको बच्चे ये वैद्युत बल कहां से कहेंगे सर, ये वैद्युत बल मेरे भाई आपका अभिकेंद्र बल के कारण इनको मिल रहा है बच्चे। किसकी तरह कहेंगे सर, अभिकेंद्र बल मेरे भाई से प्राप्त हो रहा है। कहां से कहेंगे सर, अभिकेंद्र बल से। बच्चे ये दोनों आवेश आपस में बंधे हुए हैं मेरे भाई। अब देखो बात को समझो बच्चे। अब मेरे भाई अगर हम बात करें बच्चे कि इनको बच्चे अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में डाल दें बच्चे, क्या होगा सर, अगर इस परमाणु को बच्चे किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम डाल दें, ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे है, ये नेगेटिव प्लेट है बच्चे। पॉजिटिव से नेगेटिव मेरे भाई एक वैद्युत क्षेत्र यहां होगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा सर। देखो बच्चे वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस परमाणु को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चे डालेंगे तो बच्चे ये इस प्रकार का मेरे भाई हो जाएगा। क्या होगा सर, इस प्रकार का बच्चे हो जाएगा। इस केस में यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं कुछ इस प्रकार से बच्चे गति करेगा, इस तरफ भागेगा पॉजिटिव की तरफ, और इसका जो न्यूक्लियस मेरे भाई इसके अंदर बैठा है बच्चे, नाभिक जो है ये आपका नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा बच्चे। क्या होगा सर, नेगेटिव की तरफ बच्चे भाग जाएगा। देखो मेरे भाई ये प्रोसेस बच्चे आप ध्यान से समझो। पहले क्या हुआ, तो बच्चे परावैद्युत सामर्थ्य समझने के लिए मेरे भाई आपने पहले बच्चे हमने बताया कि एक परावैद्युत पदार्थ ले लो बच्चे। ये मेरे भाई एक परमाणु का एक परावैद्युत पदार्थ है, जिसके अंदर एक नाभिक है और उसके अंदर बच्चे कक्षाएं तो बहुत सारे मेरे भाई हैं, लेकिन हमने समझने के लिए बच्चे एक इलेक्ट्रॉन बनाया एक कक्षक में, जो इलेक्ट्रॉन बच्चे इस प्रकार से मोशन कर रहा है बच्चे। ये
एंटी क्लॉकवाइज बच्चे मोशन कर रहा है, और इनके बीच एक वैद्युत बल बच्चे है जो कहां से है, कहेंगे सर अभिकेंद्र बल के कारण बच्चे है। वैद्युत बल किसके कारण, कहेंगे सर अभिकेंद्र बल के कारण बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बच्चे यहाँ पे एक अभिकेंद्र बल लग रहा है। और बच्चे अगर इस परमाणु को, मेरे भाई इस परमाणु को अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर बल बच्चे पॉजिटिव प्लेट की दिशा में लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव प्लेट पर बच्चे यानी कि नाभिक पर नेगेटिव प्लेट के कारण बच्चे बल लग रहा है। बच्चे नाभिक हमारा इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बच्चे इधर आ जाएगा, और ये जो कक्षक बच्चे थे वृत्ताकार मेरे भाई, अब इस प्रकार के बच्चे हो गए इलिप्स के शेप की। कैसे हो गई सर, कहेंगे सर दीर्घ वृत्ताकार बच्चे हो गई। पहले बच्चे ये कक्षक कैसा था, कहेंगे सर ये कक्षक मेरे भाई पहले था वृत्ताकार। कैसा था, वृत्ताकार बच्चे। अब क्या हो गया, क्या कहेंगे सर दीर्घ वृत्ताकार बच्चे। क्या हो गया सर, अब बच्चे हो गया दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये कक्षक बच्चे कैसे हो गए, कहेंगे सर दीर्घ वृत्ताकार हो गई। तो बच्चे हुआ क्या वास्तव में, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ध्रुवित हो गए और नाभिक बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ ध्रुवित हो गए बच्चे। क्या हो गए सर, नाभिक प्लेट की तरफ ध्रुवित हो गए बच्चे। अब मेरे भाई अगर यहां पे हम क्या करें, कहेंगे सर अगर यहां पर बच्चे हम पॉजिटिव नेगेटिव आवेश को बढ़ाएं बच्चे, यानी इनके बीच के विभव को बढ़ाएं बच्चे। क्या करें सर, इनके बीच के विभव को बढ़ाएं। तो बच्चे अगर हम इनके बीच के विभव को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव बच्चे आवेश और इधर अट्रैक्ट होगा बच्चे तेजी से, और बच्चे पॉजिटिव आवेश यानी कि नाभिक बच्चे उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, उधर भगेगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे देखो अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बढ़ाएंगे, इसका मतलब इस प्लेट पर बच्चे विभव का मान बढ़ा रहे हैं बैटरी से। बच्चे कहाँ से, कहेंगे सर बैटरी से बढ़ाएंगे मेरे भाई, सेल लगा के, है ना। कहेंगे हाँ सर। बच्चे हमने यहाँ विभव को मान को बढ़ाया, जैसे बच्चे विभव का मान यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आवेश यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बच्चे इधर भगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होगा, मस्त बढ़िया सा अट्रैक्शन बच्चे, और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बच्चे नाभिक भग जाएगा इस तरफ बच्चे। और बच्चे धीरे धीरे क्या हो, कहेंगे सर ये अधिक दूर इस तरफ जाएंगे बच्चे ऐसे ऐसे, और यहाँ विभव का मान अगर हम लगातार बढ़ा रहे हैं, क्या कर बच्चे विभव का मान लगातार मेरे भाई हम बढ़ा रहे हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं बच्चे बैटरी से, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी बच्चे, क्या होगा सर, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वह इस पथ पे ना घूमकर बच्चे आपका तेजी से बच्चे इधर आ जाएगा। सर तेजी से बच्चे इधर भाग आएगा, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ बच्चे भाग आएगा, यानी वैद्युत चालन प्रारंभ हो जाएगा। बच्चे क्या होगा सर, वैद्युत चालन मेरे भाई प्रारंभ हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बच्चे, क्या कहेंगे सर, इसे ही बोलते हैं आपका परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत सामर्थ्य। मतलब जहां तक ये आवेश बच्चे आपका इस पथ पे घूम रहा था, जितना वैद्युत क्षेत्र संभाल पाया, वह अधिकतम मान वैद्युत क्षेत्र का बच्चे जब तक वह संभाल पाया, उसे ही बच्चे बोलते हैं, क्या कहेंगे सर, परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत सामर्थ्य। देखो बच्चे एक बार आपको फिर बताते हैं, ध्यान समझना मेरे भाई। अब की बार बच्चे ध्यान से समझना बच्चे मेरे भाई, हम क्या बता रहे हैं आपको, क्या समझाने का यहां प्रयास कर रहे हैं। देखो देखो भाई फिर समझोगा शुरू से। आपके पास बच्चे एक परावैद्युत पदार्थ है, ये एक परमाणु है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये वृत्ताकार कक्षा पर इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से अभिकेंद्र बल की तरह बंधा हुआ है, और बच्चे ऐसे वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे जैसे ही हमने इस परमाणु को, परावैद्युत परमाणु को जैसे ही किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, दो प्लेट हैं बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, कहेंगे हाँ सर। ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हमने इस परावैद्युत को रखा, वैसे ही बच्चे नेगेटिव आवेश पर पॉजिटिव की तरफ बल लगा बच्चे इधर, और नाभिक पर जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव की तरफ बल लगा इधर। बच्चे ये जो वृत्ताकार कक्षा थी, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में तब्दील हो गई, बदल गई। यानी बच्चे ये वृत्ताकार कक्षा जो थी वो दीर्घ वृत्ताकार बच्चे इससे फैल गया, और इस कक्षक पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगा, यानी कि आपका यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो गया। कहने का मतलब ये है। अगर बच्चे हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे सर, वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चे हम बढ़ाने के लिए हमने कहा कि यहाँ पर विभव बढ़ा दो।
पोटेंशियल बढ़ा दो बच्चे, वैद्युत विभव बढ़ा दो। आप जैसे ही वैद्युत विभव का मान बढ़ाओगे वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बच्चे यहाँ पे हमने बैटरी लगाकर वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाया, जैसे बच्चे हमने वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया वैसे वैद्युत विभव का मान भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और विभव दोनों समानुपाती बच्चे हैं। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा साथ में ही। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र हम बढ़ा रहे हैं, तो एक कंडीशन बच्चे आएगी, आपका वैद्युत बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई उसका पाथ बच्चे और बढ़ता जाएगा बच्चे, चपटा होता जाएगा बच्चे, दीर्घवृत्ताकार मेरे भाई। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, विभव का मान आप बढ़ा रहे हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चे बढ़ा रहे हो, बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आएगी बच्चे जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई इस पाथ पर ना चल के बच्चे, परावैद्युत वाले पाथ पर ना चल के मेरे भाई ये इस तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग आएगा बच्चे। इसी को बोलते हैं मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत सामर्थ्य। और यह जिस विभव पर काम होगा बच्चे, जिस विभवांतर पर यह काम होगा उसी को बोलते हैं भंजक विभवांतर बच्चे। उस बच्चे वह एक न्यूनतम विभव है, जिस न्यूनतम विभव पर यह प्रोग्राम होगा बच्चे, यह प्रोसेस होगा, उसे बोलते हैं भंजक विभवांतर। और जिस वैद्युत क्षेत्र पर यह काम हुआ है उसे बोलेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलेंगे सर, परावैद्युत सामर्थ्य। देखो बच्चे हमने आपको दो टॉपिक यहां समझाया मेरे भाई, इस पॉइंट से जो हमने ये डायग्राम आपको बताया है, इस डायग्राम से हमने आपको 2 पॉइंट समझाया। बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर बच्चे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो भाग गया बच्चे, यह प्रोग्राम जिस वैद्युत क्षेत्र पर हुआ, वैद्युत क्षेत्र के जिस अधिकतम मान पर हुआ, उसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं सर। और बच्चे इस समय जो विभवांतर था इन प्लेटों के बीच में उसे बोलते हैं भंजक विभवांतर। क्या बोलते हैं सर, भंजक विभवांतर। मेरे भाई ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है बच्चे। आइए समझते हैं मेरे भाई डेफिनेशन। बच्चे डेफिनेशन ये है आपकी, कह रहा है परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत भंजन की स्थिति आए बिना सहन कर सकता है, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है सर। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक मेरे भाई वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है सर, वोल्ट प्रति मीटर। यद्यपि इसका प्रायोगिक मात्रक यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट किलो वोल्ट प्रति मिमी होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। किलो वोल्ट प्रति एमएम बच्चे इसका मात्रक प्रैक्टिकल मात्रक यूनिट है, और वोल्ट प्रति मीटर आपको याद रखना है। वायु के लिए यह लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये वैल्यू मेरे भाई आपको याद रखनी है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मान वायु के लिए यानी कि हवा के लिए कितना होता है, कहेंगे सर 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर आपका वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे समझते हैं। अब बच्चे अगला टॉपिक हमारा है भंजक विभवांतर। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बच्चे हमने वहीं पर आपको समझा दिया कि वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर वैद्युत सामर्थ्य होता है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर आपका भंजक विभवांतर कहते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन ये है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे वह न्यूनतम विभवांतर मेरे भाई, वह न्यूनतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाए बच्चे, बिल्कुल होने वाला है। मान लो ऐसे कि जिस विभवांतर पर बच्चे आपका यहां पर भंजक होने वाला है बच्चे, उसी को बोलते हैं मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, भंजक विभवांतर। क्या बोलते हैं सर, भंजक विभवांतर मेरे भाई बोलते हैं। तो बच्चे मेरे भाई यहां पर आपको समझना बच्चे क्या है, तो बच्चे हमने आपको यहां बताया कि अगर किसी परावैद्युत पदार्थ को बच्चे एक परमाणु उसका है
और उसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है बच्चे, अकेले रखा है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, तो वह एक वृत्ताकार पथ पर उसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेंगे और एक नाभिक के कारण बच्चे बंधे होंगे। कौन से बल से? कहेंगे सर अभिकेंद्र बल के कारण बंधे होंगे। लेकिन जैसे ही इस परावैद्युत पदार्थ को आप किसी वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, तो इसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ बच्चे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे और नाभिक जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और बच्चे इसका जो पाथ है वो वृत्ताकार से चेंज होके दीर्घ वृत्ताकार बन जाएगा। क्या होगा सर? दीर्घ वृत्ताकार बच्चे बन जाएगा। और मेरे भाई यहां पर इसके बाद बच्चे यदि हम इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाएंगे लगातार, तो बच्चे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस पाथ पर गति ना करके बच्चे पॉजिटिव प्लेट की तरफ बच्चे भाग आएगा। मेरे भाई यह जिस वैद्युत क्षेत्र पर यह प्रोग्राम होगा उसी को बोलते हैं बच्चे परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर? परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। और इसका मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर और इसका प्रैक्टिकल यूनिट बच्चे होता है कितना? कहेंगे सर किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। और इसका वायु के लिए जो मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। उसके बाद हमने बताया कि जिस विभवांतर पर बच्चे, जिस न्यूनतम विभवांतर पर भंजन प्रारंभ होता है बच्चे, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसी कंडीशन को बोलते हैं भंजक विभवांतर। क्या बोलते हैं सर? भंजक विभवांतर। बच्चे यह प्रोग्राम का मतलब मेरे भाई ये है कि जिस विभव पर बच्चे, जिस विभव पर मेरे भाई, जिस विभव पर ये आपका जो परमाणु है बच्चे, क्या है सर? ये जो परमाणु है मेरे भाई आपका, जिस विभव पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन मेरे भाई जिस विभव पर बच्चे क्या हुए? कहेंगे सर जिस विभव पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग आएंगे, इस पथ को छोड़कर, इस रास्ते को छोड़कर बच्चे, उसी विभव को मेरे भाई बोलते हैं भंजक विभवांतर। क्या बोलते हैं सर? भंजक विभवांतर बोलते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में हमने आपको जो बेसिक टर्म बच्चे समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सारे टर्म बच्चे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मेरे भाई एक बार आपको ये पूरा रिकैप मेरे भाई फिर से हम करेंगे बच्चे, क्योंकि इस क्लास में मेरे भाई सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए हैं। देखो बच्चे एक बार फिर से रिकैप करें बच्चे 5 मिनट के अंदर। मेरे भाई 5 मिनट बच्चे आपको लेंगे मेरे भाई, एक बार फिर से मेरे भाई, एक बार फिर से मेरे भाई पूरा रिकैप करेंगे। ध्यान सुनना मेरे भाई, समरी बताएंगे इसकी आपको। देखो बच्चे सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो बच्चे। चालकता के आधार पदार्थ 3 प्रकार के बच्चे, पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक बच्चे जिनमें पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन कोटर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। बच्चे हमने कहा अचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, बच्चे सॉरी अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल कांच, आभ्रक, कागज आदि बच्चे। उसके बाद हमने कहा अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम आदि। उसके बाद हमने बताया कि बच्चे कि इस चैप्टर में केवल हम चालक और अर्धचालक की बात, बच्चे अचालक की बात करेंगे। अर्धचालक की बात बच्चे हम चैप्टर 14 लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको अलग से आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बच्चे हमने कहा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ बच्चे कुचालक पदार्थ हैं, अचालक पदार्थ हैं, जिनमें धारा का प्रवाह बिना वैद्युत प्रवाह के बच्चे वैद्युत प्रभाव के हो जाता है। जैसे बच्चे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवी होता है, एक अध्रुवी होता है। क्या होता है सर? एक ध्रुवी, एक अध्रुवी। बच्चे जो हमारे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनके जो अणु है बच्चे, इनमें धन आवेश और ऋण आवेश संपाती होते हैं और इनका नेट परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है बच्चे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो N2, O2, S2 और CO2। इसके बाद हमने कहा कि बच्चे ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें अणु के धन आवेश और ऋण आवेश जो है संपाती नहीं होते हैं। इनका प्रत्येक परमाणु कुछ ना कुछ अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चे अस्थाई, जैसे HCl है, H2O है, NH3 है, HBr है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला बच्चे हमने कहा कि परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण कैसे होता है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं
तो उसके ऋण नेगेटिव आवेश धनात्मक प्लेट की ओर और धनात्मक आवेश नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बच्चे, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। ठीक है ना, ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए ये वैद्युत ध्रुवण कैसे होता है। देखो बच्चे, जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं इनके जो नेट परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बच्चे यानी कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है तो उस समय इनका जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र बच्चे लगाते हैं बाहर से प्लेट, वैसे ही क्या होता है, नेगेटिव आवेश पॉजिटिव प्लेट की ओर और पॉजिटिव आवेश नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं और नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे यहाँ कुछ ना कुछ बन जाता है, शून्य नहीं होता बच्चे। इसे बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण बच्चे। हो गया, क्या हो गया सर, वैद्युत ध्रुवण हो गया। और बच्चे इसको मेरे भाई दो कारक की वजह से निर्भर करता है ये, पहला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और दूसरा बच्चे क्या है, कहेंगे सर दूसरा मेरे भाई ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या है सर, ऊष्मीय ऊर्जा है। इसके बाद बच्चे हमने कहा कि आध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है, कहेंगे सर आध्रुवीय परावैद्युत जो होते हैं इनका किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे हैं शून्य होता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आपस में संपाती होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पॉजिटिव आवेश नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आवेश पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और मस्त एक बढ़िया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी कंडीशन को बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वैद्युत ध्रुवण बच्चे बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा कि वैद्युत सामर्थ्य क्या है सर, परावैद्युत सामर्थ्य बच्चे क्या है, तो हमने कहा अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ है और बच्चे वह किसी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा है तो उसके जो परमाणु होते हैं उसके अंदर नाभिक होता है। कहेंगे हाँ सर, प्रत्येक परमाणु नाभिक से मिलकर बना है बच्चे। अब उसके अंदर एक नाभिक होता है बच्चे और नाभिक के अंदर बच्चे प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है बच्चे। और मेरे भाई उसके कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो बच्चे हमने एक रफ डायग्राम बनाया एक परमाणु का, उसको नाभिक दिखाया और बाहर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक के हैं बच्चे वह एक आकर्षण बल से अच्छे से बंधे होते हैं। क्या होते हैं सर, एक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और इनको ये आकर्षण बल कहां से मिलता है, कहेंगे सर इनको यह आकर्षण बल मेरे भाई अभिकेंद्र बल से मिलता है। इनको जैसे ही किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इनका जो वृत्ताकार पाथ है बच्चे वह एक दीर्घ वृत्ताकार पाथ में तब्दील हो जाएगा। यानी बच्चे इस इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल इधर लग जाएगा और बच्चे नाभिक पर एक वैद्युत बल उधर लग जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण होगा इधर की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण इधर होगा। तो बच्चे आपका इस प्रकार से ये एक वैद्युत ध्रुवित हो जाएगा। लेकिन इसको मेरे भाई अगर और ध्रुवित करना है तो हमने कहा इस पर आवेश की मात्रा बढ़ा दो, यानी बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ा दो। बच्चे वैद्युत क्षेत्र कैसे बढ़े, कहेंगे सर विभवांतर बढ़ा दो, बैटरी बच्चे लगा दो। जैसे ही बच्चे विभवांतर बढ़ाएंगे तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और यह प्रोग्राम बच्चे लगातार अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन इसके कक्षक पे चक्कर लगा रहा है बच्चे वो चक्कर नहीं लगा के बच्चे ये तेजी से बच्चे भाग आएगा इस तरफ। और उसी कंडीशन को बच्चे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं सर, परावैद्युत सामर्थ्य। यानी जहां तक जिस वैद्युत क्षेत्र तक बच्चे संभाल पाया इलेक्ट्रॉन घूम रहा चक्कर गोल गोल बच्चे दीर्घ वृत्ताकार कक्षक पे, उसी को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। यानी जिस वैद्युत क्षेत्र तक अधिकतम मान तक बच्चे ये सह पाया उसी को बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। जिसके बाद बच्चे इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग गया उसे बोलते हैं क्या, कहेंगे सर परावैद्युत सामर्थ्य। मेरे भाई बोल देते, ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे इसका मात्रक हमने बताया क्या, कहेंगे सर वोल्ट प्रति मीटर और प्रायोगिक मात्रक इसका है किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर और इसका वायु के लिए मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर बच्चे। इसके बाद हमने आपको बताया कि भंजक विभवांतर क्या है, तो हमने कहा जिस विभवांतर पे ये बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग आया उसी विभवांतर को बच्चे बोलते हैं भंजक विभवांतर। उस न्यूनतम विभवांतर को बोलते हैं भंजक विभवांतर यानी कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ठीक है ना,
ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे मेरे भाई। हमने उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बच्चे बताए हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। बच्चे अभी हमारा जो चैप्टर है संधारित्र ऑफिशियली बच्चे स्टार्ट ऑन नहीं हो पाया आज की क्लास में। तो बच्चे 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है बच्चे। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं बच्चे। हमने आपको बहुत डिटेल में परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे बच्चे इसमें वैद्युत ध्रुवण होता है, इसको बहुत डिटेल में बच्चे हमने बता दिया है। इतना बच्चे कोई भी डिस्कस नहीं किया है मेरे भाई इतना लेक्चर में। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग संधारित्र को बच्चे ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। आज बच्चे हमने परावैद्युत पर ही पूरा लेक्चर देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।